डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कोड EE 207 पावर सिस्टम 1 के ई लेक्चर की सीरीज में आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी यूनिट नंबर 2 को पार्ट 4। यूनिट 2 थर्मल पावर प्लांट टॉपिक 2.4। टॉपिक 2.4 में हम कवर करेंगे पल्वराइजिंग प्लांट, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पल्वराइज्ड कोल, डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पल्वराइज्ड कोल और पल्वराइज्ड फ्यूल बर्निंग सिस्टम। पल्वराइजिंग प्लांट, पल्वराइज्ड फ्यूल फायरिंग सिस्टम में कोल को हम पाउडर्ड फॉर्म में यूज करते हैं और फिर उसको भेजा जाता है कंबशन चैम्बर में विद द हेल्प ऑफ हॉट एयर करंट्स। गर्म हवा के प्रवाह के थ्रू हम लोग अपने पल्वराइज्ड कोल को कंबशन चैम्बर में भेजते हैं। पल्वराइज करने से मतलब है कि कोल को एकदम पाउडर्ड फॉर्म में ले आना। पल्वराइजिंग से मेन जो पर्पस है वो है कि एक हमारा सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कंबशन प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो जाता है, फास्ट कंबशन होता है और कंबशन जो है वो एफिशिएंट भी होता है और पूरा कंबशन जो है वो पॉसिबल है। जिसमें हम पीसेस में कंबशन कोल को काम में लेते हैं उसमें कंबशन जो है उसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम होती है। पल्वराइज्ड कोल को बर्न करने के लिए हमें एक सेकेंडरी एयर की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से कंबशन जो है वो और प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो एक सेपरेट कंबशन चैम्बर होता है, उसमें सेकेंडरी एयर का जो है वो प्रवाह किया जाता है। पल्वराइज्ड कोल को कंबशन चैम्बर में ले जाने के लिए और पल्वराइज्ड कोल को ड्राई करने के लिए, उसमें मॉइस्चर कंटेंट को हटाने के लिए जो एयर काम में ली जाती है उसको प्रिमिंग एयर कहलाया जाता है और जो कंबशन प्रोसेस को सेपरेट चैम्बर से जो हम एयर सप्लाई करते हैं वो हमारा सेकेंडरी एयर कहलाता है। पल्वराइजिंग कोल सिस्टम जो है वो यूनिवर्सली अडॉप्ट किया गया है लार्ज पावर प्लांट्स के अंदर। पल्वराइज्ड फ्यूल या पल्वराइज्ड कोल हम कब काम में लेते हैं वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है हमारे साइज ऑफ बॉयलर यूनिट पे, टाइप ऑफ कोल अवेलेबल कि हमारे पास किस तरह का कोल अवेलेबल है, कॉस्ट ऑफ कोल, टाइप ऑफ लोड, लोड कौन सा है हमारे पावर प्लांट पे, फ्लक्चुएटिंग लोड है या कांस्टेंट लोड है, लोड फैक्टर पे और अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन्ड पर्सनल। इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि हम पल्वराइज्ड फ्यूल काम में लेंगे या नहीं। जनरली जो सिस्टम्स हैं छोटे पावर प्लांट्स हैं उसमें हम लोग छोटी कैपेसिटी के पावर प्लांट्स में पल्वराइज्ड फ्यूल काम में नहीं लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ पल्वराइज्ड कोल, पल्वराइज्ड फ्यूल की जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि पल्वराइज्ड फ्यूल अगर हम काम में लेते हैं तो लो ग्रेड कोल भी हम इजीली बर्न कर सकते हैं। फिर हमारे पास ग्रेटर सरफेस एरिया एक्सपोज होता है कंबशन के लिए, इसलिए कंबशन जो है वो हमारा एफिशिएंट होता है और फास्ट होता है। फिर जो सिस्टम है वो फ्री फ्रॉम क्लिंकर्स और स्लैगिंग ट्रबल से दूर रहता है। पल्वराइज्ड फ्यूल को जब हम काम में लेते हैं तो कंट्रोल जो है वो इजी हो जाता है कंबशन चैम्बर के अंदर और फास्ट रिस्पांस मिलता है लोड चेंजेस जब होते हैं। तो जहां फ्लक्चुएटिंग लोड होता है वहां पर पल्वराइज्ड फ्यूल यूज में लेना ज्यादा इजी रहता है। पल्वराइज्ड फ्यूल को जब हम काम में लेते हैं तो जो सेकेंडरी एयर है उसको हम 350 डिग्री सेल्सियस तक पहले ही प्री हीट एयर को यूज में ले सकते हैं, जिसकी वजह से रैपिड फ्लेम का प्रोपोगेशन होता है और बहुत जल्दी हीट को इंक्रीज किया जा सकता है बॉयलर में। जितना ज्यादा रैपिड फ्लेम प्रोपोगेशन होगा और जितनी ज्यादा हीट होगी हमारे बॉयलर चैम्बर में,
स्टीम भी उतनी ही जल्दी रेज होगा और हमारा पावर प्लांट जो है वो जनरेशन साइड पे जल्दी आ जाएगा। पल्वराइजिंग सिस्टम अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमारा जो कंबशन प्रोसेस है उसमें मेंटेनेंस और रिपेयर जो है वो बिना हमारे कंबशन प्रोसेस को रोक के मेंटेनेंस और रिपेयर किया जा सकता है। इसमें हाई रेट ऑफ हीट रिलीज होती है जिसकी वजह से कंबशन जो है वो कंप्लीट होता है और एफिशिएंट होता है। बैंकिंग लॉसेस कम होते हैं। बैंकिंग लॉसेस से मतलब है अनबर्न फ्यूल, मतलब जो ईंधन हमारा पूरा नहीं जलता वो, और ऐश वो जो है वो कम आउटपुट में बचती है। इसका मतलब एफिशिएंसी इंक्रीज होगी क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो अनबर्न फ्यूल और ऐश की वजह से ही होता है स्टीम पावर प्लांट में। बॉयलर को इजीली हम लोग कोल्ड कंडीशन से स्टार्ट कर सकते हैं और जो कंबशन होता है पल्वराइज्ड फ्यूल से वो ऑलमोस्ट स्मोकलेस होता है। इसमें धुआं का जनरेशन ज्यादा नहीं होता। डिसएडवांटेजेस ऑफ पल्वराइज्ड सिस्टम। पल्वराइज्ड फ्यूल सिस्टम में मेन डिसएडवांटेज है कि ये प्लांट्स जो है पल्वराइजिंग यूनिट और पल्वराइज्ड कोल को हैंडल करने की यूनिट में जो इनिशियल कैपिटल कॉस्ट लगती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। पल्वराइज्ड फ्यूल सिस्टम में ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा होती है। साथ के साथ ये फ्लाई ऐश और फाइन डस्ट प्रोड्यूस करते हैं जिसको रिमूव करने के लिए हमें इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। और अगर हम पल्वराइज्ड फ्यूल काम में लेते हैं तो हमारा कंबशन प्रोसेस जो है वो वैसा ही होता है जैसा गैस के थ्रू, इसलिए एक्सप्लोजन के चांसेस जो है, विस्फोट के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। स्टोरेज ऑफ पाउडर्ड कोल के लिए हमें एक अलग से अटेंशन देनी पड़ती है क्योंकि इसमें फायर हैजर्ड्स की प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा होती है। साथ के साथ हमें स्किल वर्कर्स की जरूरत पड़ती है ताकि सेफ ऑपरेशन हो सके और प्रॉपर मेंटेनेंस हो सके। एयर पोल्यूशन भी जो है वो पल्वराइज्ड फ्यूल सिस्टम से ज्यादा होता है क्योंकि इसमें फाइन पार्टिकल्स जो है वो ग्रिट और डर्ट के प्रोड्यूस होते हैं। साथ के साथ जो हमारा लिक्विड स्लैग बना है फ्रॉम लो टेम्परेचर फ्यूजन की वजह से, उसको हैंडल करने के लिए भी हमें स्पेशल हैंडलिंग यूनिट चाहिए होती है, इसलिए हैंडलिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है हमारे पल्वराइज्ड फ्यूल फायरिंग सिस्टम में। पल्वराइज्ड फ्यूल बर्निंग सिस्टम। पल्वराइज्ड फ्यूल बर्निंग सिस्टम मेनली दो तरह के होते हैं, यूनिट सिस्टम एंड सेंट्रल बिल सिस्टम। यूनिट सिस्टम ऑफ पल्वराइज्ड फ्यूल फायरिंग। यूनिट सिस्टम में हमारा बर्नर और पल्वराइजर मिलके एक यूनिट बनती है। इसमें हमारे पास होता है रॉ कोल बंकर, एक फीडर, पल्वराइजिंग मिल, सेपरेटर और एक बर्नर। इसमें ऑपरेशन के टाइम पे जो हमारा कच्चा कोयला होता है, रॉ कोल जो होता है, उसको सप्लाई किया जाता है बंकर्स में। वहां बंकर्स में जाने के बाद उसको क्रश किया जाता है और प्रॉपर साइजेस में, छोटे साइजेस में उसको ब्रेक किया जाता है। फिर उसको क्रश करते हैं और बाद में उसको फीड कर देते हैं पल्वराइजिंग मिल में एक फीडर के हेल्प से, जहां पे उसको कंबशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पल्वराइज किया जाता है। हॉट गैसेस जो है वो पास होती है फीडर के थ्रू ताकि हमारा कोल जो है वो ड्राई हो जाए, जो भी नमी वगैरह उसमें है वो सुखा दी जाती है और जो ड्राइड कोल है फिर पल्वराइज्ड मिल में कैरी किया जाता है बर्नर तक। उसके बाद हमारे पास एक इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन होता है पल्वराइजर के पास, जो कि पाउडर्ड कोल को बर्नर के अंदर लेके जाता है। एक सेपरेटर भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो बड़े साइज के हमारे कोल के पीसेस हैं उनको अलग कर लिया जाए और पाउडर्ड फॉर्म वाला पल्वराइज्ड कोल जो है वो हमारे पल्वराइजर में
वापस मतलब कोल जो है, सॉलिड कोल जो बच जाता है बड़े पीसेस का, उसको वापस पल्वराइजिंग यूनिट में भेज दिया जाता है और उसको वहां पे दोबारा क्रश करके पाउडर्ड फॉर्म में किया जाता है। ये हमारा एक यूनिट सिस्टम का लेआउट डायग्राम है। यूनिट सिस्टम को हम अपने इस एक फ्लो डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ये हमारा रो कोल बंकर है। यहाँ पे हमारा कोल जो है वो स्टोर किया जाता है। बंकर से कोल को फीडर में भेजा जाता है और फीडर में हमारे पास प्री हीटेड एयर या फिर फ्लू गैस भी भेजी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ कोल को ड्राई किया जाता है। फिर जो ड्राई किया हुआ कोल है, बिना मॉइस्चर वाला कोल हमारे पल्वराइजिंग मिल में दिया जाता है। पल्वराइजिंग मिल से यहाँ पे जो कोल है वो पाउडर्ड फॉर्म में आ जाता है। पाउडर्ड फॉर्म वाला कोल जो है वो हमारे ड्राफ्ट फैन को दिया जाता है। ड्राफ्ट फैन पे के थ्रू हमारा जो है वो एयर करंट के थ्रू एयर और पल्वराइज्ड कोल जो है यहाँ फर्नेस में जाके और बर्नर पे जाता है। बर्नर में स्पीड अप करने के लिए कंबशन को यहाँ से एक प्री हीटेड सेकेंडरी एयर को भी दिया जाता है ताकि कंबशन प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाए। साथ में जब हमारे पास यहाँ पल्वराइजिंग मिल है और इंड्यूस ड्राफ्ट फैन में जब हम पल्वराइज्ड कोल देते हैं तो जो पाउडर्ड कोल है या पल्वराइज्ड कोल है वो हमारा बर्नर की तरफ जाता है, पर साथ ही साथ एक सेपरेटर भी लगा हुआ होता है जो हमारे बड़े पीसेस जो हैं उनको अलग करके और सेपरेट करके वापस पल्वराइजिंग मिल में भेज देता है क्रश होने के लिए। यूनिट सिस्टम की जो एडवांटेजेस हैं उसमें मेन एडवांटेज है कि इसका ऑपरेशन सिंपल है और ये इकोनॉमिकल है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है एज कंपेयर टू सेंट्रल सिस्टम। कंबस्शन जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं डायरेक्टली अपने पल्वराइज्ड फ्यूल के इनटेक कैपेसिटी के ऊपर। मेंटेनेंस कॉस्ट जो है यूनिट सिस्टम की कम होती है। फ्यूल सप्लाई जो है बर्नर को उसको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस जो हमारे यूनिट सिस्टम की है, डिसएडवांटेजेस में जो परफॉर्मेंस है हमारे पल्वराइजिंग मिल की वो यूनिट सिस्टम में पुअर है एज कंपेयर टू हमारे सेंट्रल सिस्टम के, जब हमारे पास वेरिएबल लोड्स हो उस वक्त। टोटल कैपेसिटी जो मिल की है वो हायर होनी चाहिए देन सेंट्रल सिस्टम। इसमें जो हमारा फ्यूल बर्निंग प्रोसेस है वो लेस फ्लेक्सिबल है और अगर कोई भी ऑक्सिलरी फेल होती है, कोई भी ऑक्सिलरी यूनिट फेल होती है तो बर्नर को पूरी तरह शट ऑफ किया जाता है। इसका मतलब पावर प्लांट जो है वो जब तक मेंटेनेंस वर्क चलता है तब तक वो ऑफ ही रहेगा। वियर एंड टियर्स भी ज्यादा होता है फैन ब्लेड्स का, क्योंकि फैन को जो है वो हॉट एयर और कोल्ड पार्टिकल्स को हैंडल करना पड़ता है। स्ट्रिक्ट मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है पल्वराइजिंग मिल में ताकि ऑपरेशन जो है वो सही तरीके से होता रहे। नेक्स्ट सिस्टम है हमारा सेंट्रल सिस्टम और बिन सिस्टम। बिन सिस्टम में क्रश्ड कोल को ड्राई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हॉट एयर या फिर फ्लू गैसेस और उसके बाद उसको पल्वराइजर में भेजा जाता है। फिर पल्वराइज्ड कोल को पल्वराइजिंग मिल से पास किया जाता है साइक्लोन सेपरेटर में। साइक्लोन सेपरेटर में जो ओवरसाइज पार्टिकल्स हैं, जो मतलब बड़े साइज के पार्टिकल्स रह गए, उनको सेपरेट किया जाता है और उसको वापस फीड कर दिया जाता है अपनी पल्वराइजिंग मिल में। उसके बाद पल्वराइज्ड कोल को ट्रांसफर कर दिया जाता है सेपरेटर में टू द सेंट्रल बंकर या सेंट्रल बिन विद द हेल्प ऑफ अ कन्वेयर सिस्टम। पल्वराइज्ड एयर फोर्स ड्राफ्ट फैन के थ्रू सप्लाई की जाती है और कोल को स्टोर किया जाता है, मतलब स्टोर करके भेजा जाता है बर्नर में। और जो एयर है वो यहाँ ना केवल फ्यूल को ट्रांसफर कर रही है, साथ के साथ वो प्राइमरी एयर फॉर कंबशन जो है उसका भी पर्पस सॉल्व कर रही है।
सेकेंडरी एयर सप्लाई की जाती है बर्नर में सेपरेटली, ताकि कंबशन प्रोसेस को स्पीड अप किया जा सके और जल्दी कंबशन स्टार्ट किया जा सके। ये हमारा एक फ्लो डायग्राम है जिसमें हम लोगों ने अपने बिन सिस्टम या फिर सेंट्रल सिस्टम को एक्सप्लेन किया है। इसमें ये हमारा जो है वो रॉ कोल बंकर है। यहाँ पे हमारे रॉ कोल को स्टोर किया जाता है। वहां से जरूरत के हिसाब से कोल को फीडर में भेजा जाता है और फीडर में साथ के साथ हॉट एयर पास की जाती है ताकि मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कोल में से हटा लिया जाए। फीडर से हम लोग जो अपने कोल को है वो पल्वराइजर में भेजते हैं। पल्वराइजर में जो कोल है वो पीसेस से ग्राइंड होके हमारे पाउडर्ड फॉर्म में आता है। फिर इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन जो है वो हमारे पल्वराइज्ड कोल को लेके जाता है साइक्लोन सेपरेटर में। साइक्लोन सेपरेटर में आने के बाद जो हमारा पाउडर्ड फ्यूल है वो हमारे इस कन्वेयर बेल्ट पे चला जाता है और जो बड़े साइज के कोल पीसेस रह जाते हैं वो वापस इस पल्वराइजिंग मिल में फीड कर दिए जाते हैं। जो पाउडर्ड कोल है, जो पल्वराइज्ड कोल जिसको हमने यहाँ कन्वेयर पे ले लिया था, वो कन्वेयर पे जाने के बाद सेंट्रल पल्वराइज्ड फ्यूल बंकर में आता है। फिर वो फीडर में आता है। फीडर में इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन के एयर के प्रेशर के थ्रू हमारे पल्वराइज्ड कोल को सप्लाई कर दिया जाता है हमारी फर्नेस पे, और जहां बर्नर में जाके पल्वराइज्ड फ्यूल जो है वो बर्न हो जाता है। साथ के साथ सेकेंडरी एयर को भी बर्नर में फीड किया जाता है ताकि कंबशन प्रोसेस को जो है वो स्पीड अप किया जा सके। तो ये हमारा सेंट्रल या बिन सिस्टम का एक ब्लॉक डायग्राम है। एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रल बिन सिस्टम। सेंट्रल बिन सिस्टम जो है वो हमारा हाईली फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए वो हमारे क्विक चेंजेस जो होती हैं डिमांड में उसको इजीली मीट कर जाता है। बर्नर ऑपरेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है कोल पल्वराइजेशन के। पल्वराइजिंग मिल को इस केस में, सेंट्रल बिन सिस्टम के केस में हम स्टॉप कर सकते हैं अगर हमारे पास पल्वराइज्ड फ्यूल पहले से ही बिन में है तब। फैन का भी वियर एंड टियर जो है वो यूनिट सिस्टम के कंपैरिजन में कम होता है, क्योंकि यहाँ उसको सिर्फ नेचुरल एयर को ही हैंडल करना है। हॉट एयर जो है हमारा फैन जो है वो हैंडल नहीं कर रहा है। कोल साइज को भी हम इसमें एफिशिएंटली कंट्रोल कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पल्वराइज सिस्टम की, बिन पल्वराइज सिस्टम की? सेंट्रल बिन सिस्टम जो है वो एक्सपेंसिव है और स्पेस थोड़ा सा ज्यादा लेता है यूनिट सिस्टम के कंपैरिजन में। फिर इसमें कॉम्प्लिकेटेड कोल हैंडलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। पावर कंजम्पशन जो है वो भी थोड़ा सा ज्यादा है। फायर हैजर्ड्स जो है वो भी ज्यादा हो सकते हैं जहां हमने पल्वराइज्ड फ्यूल को स्टोर किया है वहां पे। साथ के साथ जो हमारा बिन सिस्टम है उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो भी यूनिट बिन सिस्टम के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा है।